अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल नाफे गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। आज एक न्यू वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। ये जी कुछ दोस्तों के क्वेश्चन थे कि अगर बकरी हमल अपना गिरा दे, बच्चे यानी कि गिरा दे, तो उसके बाद हमने उसको कोई इंजेक्शंस देने होते हैं, नहीं देने होते हैं, कोई ट्रीटमेंट करना होता है, नहीं करना होता है। तो इस हवाले से ये हम आज बात कर रहे हैं। अब अव्वल तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप इस स्टेज पे ना जाएं। प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन हम बताते रहते हैं टाइम टू टाइम। वो आप इस्तेमाल करें तो, और ख़ुराक अच्छी रखें तो आपको इस तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर कभी इस तरह का मसला आ जाए तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती। नॉर्मल वे में बाज़ औक़ात बकरियों को कोई मसला मसाइल नहीं होता। बच्चा अगर उसने गिरा दिया है तो कोई ज़रूरत नहीं होती है इंजेक्शंस लगाने की। लेकिन एहतियाती तौर पे हम कुछ इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि अगर कोई उसके रहम में कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कुछ और भी मसला है, तो उसके लिए हम सम टाइम इंजेक्शंस इस्तेमाल करते हैं। वैसे हमें अपने फार्म पे शुरू-शुरू में इस तरह के मसले मसाइल आए हैं, उसके बाद अब हमें ये मसला नहीं आता। तो अगर आपकी बकरी अबॉर्ट कर जाती है, बच्चा गिरा देती है, उसका हमल ज़ाया हो जाता है तीसरे महीने के बाद, साढ़े तीसरे महीने के बाद, तो उस सूरत में स्टेप स्टेप के नाम से एक इंजेक्शन आता है। ये मैं इधर टीवी स्क्रीन के ऊपर आपको ये मैं इंजेक्शन दिखा दूँगा इसका। आप इसकी स्क्रीनशॉट लें और ये इंजेक्शन आप अपने पास अवेलेबल करें। ये इंजेक्शन हम 5 से 7 दिन तक इस्तेमाल कराते हैं मुसलसल, बॉडी वेट के हिसाब से इंजेक्शन लगता है। ये काफ़ी दोस्त क्वेश्चन करते रहते हैं कि कितने एमएल लगाना है इंजेक्शन। तो ये यहाँ पे वीडियो में बैठ के बताना कि इंजेक्शन कितने एमएल लगना है, ये पॉसिबल नहीं होता। हर इंजेक्शन के ऊपर उन्होंने उसकी खुराक दी हुई होती है कि कितनी लगानी है। जानवरों को इंजेक्शन उनके जिस्म के हिसाब से लगता है, बॉडी वेट के हिसाब से, यानी कि जितनी जिसामत वज़न का जानवर होता है उतना एमएल इंजेक्शन लगता है। तो वीडियो में हम बैठ के कैसे बता सकते हैं कि आपने इतना इंजेक्शन लगाना है। तो इंजेक्शन जो भी आपको बताया जाता है, आप वो इंजेक्शन लें, उसके ऊपर खुराक दी हुई होती है कि 30 केजी को जानवर को इतना लगना है, 40 केजी को इतना लगना है, 50 केजी को इतना लगना है। तो ये स्टेप स्टेप का इंजेक्शन ये हम फिर यूज़ करते हैं 5 से 7 दिन। इसके अलावा सफाई के लिए जो इंजेक्शन है वो यूज़ होता है डेक्सामेथासोन। ये भी मैं वीडियो में डाल दूँगा, डेक्सामेथासोन। और डेक्सामेथासोन को भी लेके काफ़ी सारे लोगों की गलतफ़हमी है कि ये शायद इंजेक्शन दूध ड्राई कर देता है। ये ऐसा कुछ नहीं होता है। 3 दिन तक ये डेक्सामेथासोन इस्तेमाल किया जाता है। और शुरू में बकरी जौन-सी भी दूध वाली बकरी है, ये सफाई के लिए बेहतरीन इंजेक्शन है, जो अंदर से बकरी का जितना भी ब्लीडिंग वगैरह हो रही होती है या जो भी कोई मामलात होते हैं, ये बहुत हेल्पफुल साबित होता है, मददगार साबित होता है ये डेक्सामेथासोन जो है। तो ये 2 इंजेक्शन हम यूज़ करते हैं, डेक्सामेथासोन और स्टेप स्टेप। ये दोनों इंजेक्शन मैं ये इधर टीवी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूँगा, स्क्रीनशॉट लेके आप ये ले आएँ। उसके बाद ताकत का इंजेक्शन हम ये लगाते हैं। अगर बकरी आपकी लो बॉडी स्कोर की है, कमज़ोर है, तो आप न्यूरोबान का इस्तेमाल कर सकते हैं या एमएवाई काम बेहतरीन है। जब भी कोई आप ये जो स्टेप स्टेप है एंटीबायोटिक है, कोई भी आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, साथ एमएवाई काम का इस्तेमाल लाज़मी किया करें। ये काफ़ी मददगार साबित होता है बकरी को निकलने में, जिस मुश्किल में वो फँसी हुई होती है, तकलीफ़ में जिसमें होती है, ये काफ़ी मददगार साबित होता है। तो तकरीबन तमाम इंजेक्शंस के साथ हम ये लगाते हैं। जो भी हम एंटीबायोटिक देते हैं, गर्दन की एक तरफ एंटीबायोटिक लगाते हैं, दूसरी तरफ एमएवाई काम 4 से 5 एमएल वज़न के हिसाब से हम अब रही बात कि ऐसी बकरी को आपने क्रॉस कब कराना है, यानी कि दोबारा आपने उसकी तैयारी कब करानी है। ये भी काफ़ी क्वेश्चन किया जाता है कि जी बकरी ने अबॉर्ट कर दिया है, तो अब उसके ट्रीटमेंट दे दिया उसको, तो उसके बाद अब उसकी दोबारा तैयारी कब करनी है। तो इसके लिए आम नॉर्मल बकरी जो है वो हम 40 दिन तक इंतज़ार करते हैं। उसके बाद हम उसकी तैयारी शुरू करके और मौसम के हिसाब से देखते हुए हम उसको क्रॉस करवा लेते हैं। लेकिन ऐसी बकरी जो अपना बच्चा पहले गिरा चुकी है और कमज़ोर है या कुछ और जो भी उसको मसला था, आपने उसको ट्रीटमेंट दे लिया, उसके बाद अगर बकरी कमज़ोर है तो आप कोशिश करें कि अच्छी खुराक इस्तेमाल करके उसका बॉडी स्कोर
आप करें, अच्छी हजम में उसको करें, यानी कि उसका सेहत अच्छी करें, उसकी खुराक अच्छी करें। उसके बाद आप कम से कम 2 ढाई 3 महीने इस तरह की बकरी को आप जल्दी मत करें इस तरह के जानवर के साथ जिसने पहले बच्चा गिरा दिया है। और उसकी सेहत बहाल करके फिर आप उसको क्रॉसिंग की तरफ लेके आए, और फिर जिस तरह हमने पूरा एक प्रोटोकॉल बताया हुआ है, इंजेक्शंस बताए हुए हैं, वो इस्तेमाल कराएं। और ऐसे जानवर का आपने अगली दफ़ा जब आपने उसकी क्रॉसिंग करवानी है 2 ढाई 3 महीने के बाद, उस वक़्त आपने इस तरह के जानवर का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना, एतमाद नहीं करना, उसके ऊपर छोड़ना नहीं है उसको। प्रोजेस्टेरॉन का आपने इस्तेमाल बाकायदगी के साथ करना है। ऐसे जानवर को आपने जैसे ही आपको ये कंफर्म हो जाए क्रॉसिंग के तकरीबन बकरी 20-21 दिन के बाद, 18 दिन के बाद हीट पे दोबारा आती है। अगर उसकी हीट मिस हो जाए तो उसका मतलब होता है कि क्रॉस हो गई है। और जब बकरी क्रॉस हो जाए, ठहर जाए, तो उसके बाद आपने उसको ये दो दूसरे महीने से तकरीबन या ढाई महीने के बाद वैसे नॉर्मली स्टार्ट किया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। और ये फिर चलता है चौथे महीने तक, इस्तेमाल करते हैं। जब चौथा महीना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद फिर ये प्रोजेस्टेरॉन लगाना बंद कर देते हैं। ठीक है जी, वीडियो क्लोज़ करते हैं, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।